हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में करने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का हिंदी का भाषा अभ्यास का चैप्टर 15। इस चैप्टर का नाम है अंधेर नगरी। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में करने वाले हैं इस चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर वर्ड को। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर वर्ड, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। पार्ट 15 अंधेर नगरी। पढ़िए और समझिए। नीचे पॉइंट के द्वारा दिया गया है, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। कारीगर को पकड़ लाओ, दीवार गिर पड़ी, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खाने लगा। ऊपर दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश क्रिया शब्द हैं, लेकिन ये क्रिया शब्द ऐसे हैं जो साथ आकर वाक्यों के विशेष अर्थ दे रहे हैं। ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। अब नीचे क्या बोला गया, आइए देखते हैं। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रियाओं पर घेरा लगाइए। जैसे बोला गया है, रोहन आज दौड़ जीत सकता है। तो जीत सकता है क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त क्रिया हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर अब देखते हैं। कौन नंबर है, अब एक क्षण भी नहीं रह सकूंगा। तो रह सकूंगा क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त क्रिया हो गया। कौन नंबर है, मैं 5 किलो लड्डू खा सकता हूँ। तो खा सकता हूँ क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त क्रिया हो गया। गौ नंबर है, मेरे घर की छत पर कबूतर बैठ गए। तो बैठ गए क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त क्रिया हो गया। क्वेश्चन 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त क्रिया से पूरा कीजिए। तो कौन नंबर है, बच्चे जोर से चिल्लाने लगे। तो चिल्लाने लगे क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त क्रिया हो गया। ठीक है। ख नंबर क्वेश्चन है, मौसी जी ने एक गुब्बारा उड़ा दिया। तो उड़ा दिया क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त क्रिया हो गया। गौ नंबर है, मैं 1 किलो दूध रोज पीती हूँ। तो पीती हूँ क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त क्रिया हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। पाठ अंधेर नगरी में से कोई 3 वाक्य छांटिए और उसमें से संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। तो कौन नंबर है, इसका उत्तर इस प्रकार है। वाक्य है, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। तो संज्ञा हो गया हमारा नगर, सर्वनाम हो गया यह, और क्रिया हो गया पड़ता है। ख नंबर है वाक्य, इसे बोला गया है, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। तो संज्ञा क्या हो गया, संज्ञा हमारा नारायण दास हो गया। सर्वनाम क्या हो गया, तू हो गया। क्रिया क्या हो गया, जाएगा। गौ नंबर है वाक्य, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो इसका संज्ञा क्या हो गया, गुरुजी। सर्वनाम क्या हो गया, मैं, और क्रिया क्या हो गया, जाऊंगा। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों पर सही जगह बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। ठीक है, तो कौन नंबर है, अंधकार। तो ओमेनुस्वर धो कोम्याकर रो, अंधकार हो गया। ख नंबर है आनंदित, ओम्याकर नोमेनुस्वर दोमेर्सिकर, तो आनंदित हो गया। गौ नंबर है कलंकित, क लोमेनुस्वर कोमेर्सिकर, तो कलंकित हो गया। घ नंबर है बचाऊंगा, बौ चोम्याकर दुर्गऊ चंद्र बिंदु गोम्याकर, हो गया बचाऊंगा। अणु नंबर है, अणु है दोहराऊंगा, दोमोकर हो रोम्याकर दीर्घऊ चंद्र बिंदु गोम्याकर, तो हो गया दोहराऊंगा। चौ पढ़ूंगा, पौर धोमेद्रु कर चंद्र बिंदु गोम्याकर, हो गया पढ़ूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, इसमें बोला गया है, नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश की जगह समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो इसका उदाहरण इस प्रकार है, हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, हम लोगों ने महाराज से विनती की। तो कौन नंबर है, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ख नंबर है, यह आफत कहाँ से आई। तो इसका उत्तर है, यह मुसीबत कहाँ से आई।
गौ नंबर क्वेश्चन है अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा, तो उसका उत्तर है अब एक पल भी नहीं रहूंगा। घ नंबर है मेरा कुछ कसूर नहीं, तो उसका उत्तर है मेरा कुछ दोष नहीं। क्वेश्चन 6 है नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। तो उपसर्ग ऑब्लिक प्रत्यय है और नया शब्द बनाना है, ठीक है। तो कौन नंबर है फल, तो इसका उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा सौ जोड़ फल, तो नया शब्द हो गया सफल। ख नंबर है देश, तो इसका उपसर्ग प्रत्यय है वो महर्षि का जोड़ देश, तो इसका नया शब्द हो जाएगा विदेश। गौ नंबर है आनंद, तो इसका उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा आनंद जोड़ इत, तो इसका नया शब्द हो जाएगा आनंदित। घ नंबर है न्याय, तो इसका उपसर्ग प्रत्यय क्या होगा और जोड़ न्याय, तो इसका नया शब्द बनेगा अन्याय। अड़ो नंबर है कसूर, तो इसका उपसर्ग प्रत्यय क्या हो जाएगा बेजोड़ कसूर, तो नया शब्द हो गया बेकसूर। क्वेश्चन 7 है नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कौन है सुंदर, तो इसमें बोला गया वाक्य में रितिका के पास एक सुंदर गुड़िया है। ख नंबर है मिठाई, इसका हो जाएगा वाक्य मिठाई खाना मुझे बहुत पसंद है। गौ है शुभ, तो इसका हो जाएगा वाक्य मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है। क्वेश्चन 8 है नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है क है गुरुजी कहाँ हैं, तो कहाँ हैं के बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ख नंबर है नगर में सिपाही गुरु और चेले खड़े थे, तो सिपाही के बाद हो जाएगा कॉमा और गुरु और चेले खड़े थे के बाद हो जाएगा फुल स्टॉप। गौ नंबर है राजा ने कहा इसे फांसी पर चढ़ा दो, राजा ने कहा इसे फांसी पर चढ़ा दो, तो राजा ने कहा के बाद कॉमा हो जाएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे इसे से और चढ़ा दो के बाद फुल स्टॉप देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए, यानी समान मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो कौन नंबर है युद्ध, तो युद्ध का हो जाएगा उत्तर रण और लड़ाई, ठीक है। ख नंबर है वायु, तो वायु का उत्तर हो जाएगा पवन और समीर, यानी सिमिलर मीनिंग लिखना है, यानी एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है ना, तो उसी तरह इसमें सिमिलर मीनिंग का प्रयोग करना है ऑप्शन से देख करके। गौ नंबर है हाथ, तो हाथ का हो जाएगा हस्त और कर। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 में क्या बोला गया है नीचे दिए गए संवादों के आधार पर कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए, यानी 3 प्रश्न बनाना है, ठीक है। और नीचे कुछ बातचीत हुआ है, तो इसे महंत के द्वारा बोला जाता है बच्चा नारायण दास यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। तो नारायण दास बोलते हैं गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। अब महंत बोलते हैं बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। तो प्रश्न 1 बनता है उत्तर में भगवान को भोग लगाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। प्रश्न 2 बनता है बोलता है गुरुजी महाराज के कितने शिष्य हैं। प्रश्न 3 बोलता है इसे पूछा गया है गुरुजी ने नारायण को किस ओर जाने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 है नाटक अंधेर नगरी को एक कहानी के रूप में लिखिए। तो इसका उत्तर जो है वो नेक्स्ट पेज में है। इसे बोला गया क्वेश्चन 11 में नाटक अंधेर नगरी को एक कहानी के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है एक बार की बात है एक महंत जी अपने 2 शिष्यों के साथ एक नगर पहुंचे। उस नगर का नाम अंधेर नगरी था और वहां का राजा बिल्कुल मूर्ख यानी चौपट राजा था। उस नगर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वहां हर चीज चाहे भाजी हो या मिठाई टके सेर यानी एक ही दाम में मिलती थी। आगे बोला जाता है महंत जी ने ताड़ लिया कि ऐसी नगरी में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वे तुरंत वहां से चले गए। लेकिन उनका एक लोभी शिष्य गोवर्धन दास सस्ती मिठाइयों
के लालच में वहीं रुक गया और खा पीकर खूब मोटा हो गया। कुछ दिनों बाद नगर में एक दीवार गिर जाने से एक बकरी दबकर मर गई। मूर्ख राजा ने न्याय के नाम पर दीवार बनाने वाले चूने वाले कारीगर और भिस्ती को छोड़ते हुए अंत में एक कोतवाल को फांसी की सजा सुना दी। जब कोतवाल को फांसी देने ले जाया गया तो फांसी का फंदा कोतवाल की गर्दन के हिसाब से बहुत बड़ा निकला। अब आगे क्या बोला गया देखते हैं। अब आगे इसमें ये बताया गया है, मूर्ख राजा ने आदेश दिया कि किसी भी ऐसे मोटे आदमी को ढूंढकर फांसी दे दी जाए जिसके गर्दन में वह फंदा सही आ जाए। सिपाही घूमते घूमते मोटे हो चुके गोवर्धन दास को पकड़ लाए। विपत्ति में पड़कर गोवर्धन दास को अपने गुरुजी की सीख याद आई और उसने मन ही मन उन्हें पुकारा। महंत जी तुरंत अपने शिष्य की रक्षा के लिए पहुंच गए। उन्होंने एक तरकीब निकाली और राजा के कान में कुछ कहा। फिर गुरु और चेला दोनों आपस में फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगे। यह देखकर राजा ने पूछा कि वे क्यों लड़ रहे हैं, तो महंत जी ने कहा कि इस शुभ मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा और चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह सुनते ही मूर्ख चौपड़ राजा ने किसी और को फांसी पर न चढ़ने दिया और स्वयं ही फांसी के फंदे पर झूल गया। इस प्रकार महंत जी की समझदारी से गोवर्धन दास की जान बच गई और नगर को मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। इससे शिक्षा यह मिलता है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है और विपत्ति के समय बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह ही काम आती है। इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।